आज हम लोग दोबारा कैंडल स्टिक को, क्योंकि जो नए नए लोग जुड़े हुए हैं, कैंडल को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लोग बात करते हैं ट्रेडिंग की। ठीक है, या फिर आप लोग भी जब कभी ट्रेडिंग वर्ड का नाम सुने होंगे तो ट्रेडिंग सुनते ही क्या आता है दिमाग में? जब वो एक चार्ट आता है हमारे स्क्रीन दिमाग में, माइंड में ना, कि एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर बहुत सारे चार्ट चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें लगी हुई है, बहुत सारी चीज, लोग जो है बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ लोग चार्ट को स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग मार्केट को ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब हम लोग माइंड में मेरा आता है तो हमको सबसे पहले क्या जरूरी होता है? सबसे बेसिक में एक कैंडल को समझना। हमको सबसे पहले क्या, एक एक कैंडल को हम समझेंगे। एक कैंडल को समझने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग फिर उसके पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। बट हमको एक एक कैंडल को समझना। अभी अभी देखिए कि क्या क्या कहते हैं क्लास में, कि कैंडल को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं कैंडल का, ठीक है, तो कैंडल में क्या होता है? ये हमारा कैंडल है, ये हमारा कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल है। किस कलर में है? एक एक ग्रीन कलर में है, एक रेड कलर में है। कैंडल हम लोग मोमबत्ती बोलते हैं। ठीक है, कैंडल में भी अब कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थोड़ा सा और एडवांस ये करेंगे। कैंडल भी बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, एक हाइकन ऐसी होता है और एक चार्ट जैसा बना हुआ कैंडल होता है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड को समझने के लिए। ठीक है, तो उससे भी हम लोग बहुत चीजों को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगले क्लास में पहले इसको आज कर लेते हैं और फिर उस चीज पर भी हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल एक हमारा ग्रीन है, दूसरा रेड है। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल हमको क्या बताता है? प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? ग्रीन कैंडल से हम क्या समझेंगे? ग्रीन से, ग्रीन है मतलब हरा, हरा सिग्नल है, प्राइस ऊपर जाएगा। और रेड से क्या समझेंगे? रेड है मतलब प्राइस नीचे की ओर आएगा। तो मार्केट में दो लोग होते हैं, एक बुल और दूसरा बियर। बुल मतलब, बुल मतलब साउंड करते हैं ना, वो चलता है तो कैसे चलता है? एकदम अकड़ के, एकदम सर उठा के दौड़ता है ना वो, इसलिए उसको कहते हैं बुल। अब बियर मतलब भालू। भालू को देखते हैं, वो मुड़ी गोद के चलता है नीचे, है नीचे चलता है मुड़ी दबा करके। तो बियर वो इसलिए स्टॉक मार्केट में ये दो वर्ड लिया गया, एक बुल और ये बियर। ठीक है, बियर बियर ये ट्रेडिंग का लैंग्वेज है, भाषा है। ठीक है, मार्केट बियरिश है मतलब मार्केट अभी नीचे की ओर जा रहा है, बुलिश है मतलब मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक पढ़ा है सर, एकदम से सबसे निचला टॉपिक हो रहा है वहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसे इससे छोटा टॉपिक ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं है। ठीक, अभी क्या, बियर, इसी बियर को हम लोग बियरिश नाम देते हैं, और बुलिस, बुल को हम लोग बुलिस बोलते हैं। ठीक है, मार्केट बुलिस हो गया, ऊपर की ओर जा रहा है, मार्केट बियरिश हो गया, नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, दो तरह के, अब मार्केट में दो ही तरह के लोग होते हैं। जो बुलिस होता है, जो बायर होता है वह बुलिश होता है। ठीक है, बायर जो है वो बुल की ओर संकेत करता है, और जो सेलर होते हैं वह ट्रेड मतलब व्यापार। ठीक है, हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए आए, व्यापार करने के लिए आए, बिजनेस करने के लिए आए। ठीक है, अब इस बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में हम चीजों को कहीं से खरीदते हैं, तो कहीं से खरीदने के लिए हम बायर हो गए, यहाँ बेचते हैं तो हम सेलर हो गए। कहीं से लाए, खरीद, कहीं गोडाउन से खरीद, वो फिर बेच रहा है तो वो सेलर है। और वो कहीं और से मैन्युफैक्चर ये कराया, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग चीज हो गया। ठीक है, तो हम कहीं से खरीद के आए तो हम पहले बायर है, सेलर से बायर है, और फिर चीजों को बेच रहे हैं लोगों को, तो सेलर। तो यहाँ हम लोग प्रोडक्ट, गोल्ड को हम लोग जैसे गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ हम लोग प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या होता है, इस मार्केट में बायर्स हैं और सेलर्स हैं, एक खरीदने वाला है और दूसरा बेचने वाला है। अच्छा, एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा संख्या में क्या है, खरीदने वाला या बेचने वाला? हमेशा ज्यादा संख्या में खरीदने वाले होते हैं, बायर्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि बायर रिटेल में होते हैं और सेलर बल्क में होते हैं। ये ऑप्शन का खेल है। तो हम लोग कैंडल को जब समझते हैं तो कैंडल में देखते हैं कि दो कैंडल है, एक है ग्रीन और एक है
रेड, ठीक है, ग्रीन बुल मार्केट को और रेड बियर मार्केट को। अब कैंडल में भी एक चीज होता है, ये जो देख रहे हैं इतना मोटा ऐसा ये कैंडल, ये इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं हम लोग बॉडी है, ये कैंडल का बॉडी हो गया, ठीक है, ये बॉडी है, इसी बॉडी पर हम लोग चार्ट के को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये हो गया विक, ये भी विक, ये भी विक, ठीक है, विक सीके, WICK, तो ये विक हो गया हमारा, ठीक है, ये विक, ये भी। अब ये विक के क्या हुआ, अब विक भी का भी इंपॉर्टेंट रोल, ये देखिए इसको आप ये समझिए कि ये हमारा विक, ये विक, ठीक है, विक विक, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, बॉडी का भी इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये क्या है, ये बताइए, ये हमारा है बुलिश कैंडल अगर है, ये हमारा हो गया लो, ये हमारा जो है ये एरिया जो है ये हमारा हो जाएगा ओपन प्राइस, ओपनिंग प्राइस, ये हमारा ओपनिंग प्राइस हुआ, ये हमारा हो गया क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पर प्राइस क्लोज कर गया, ये हमारा ओपन प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, ये हमारा लो, वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, अगर हम ये 15 मिनट में देख रहे हैं, यह एक कैंडल 15 मिनट का है, उस 15 मिनट में मार्केट यहाँ लो बनाया, यहाँ हाई बनाया, यहाँ कैंडल ओपन हुआ था, इतना ऊपर जाकर के कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग बियरिश में आते हैं, तो बियर में क्या हो गया, ये हमारा हाई हो गया, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा ना, तो ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो जाएगा, सॉरी ये सॉरी, हाँ ये हाई, ये लो, हाई लो तो सेम ही होगा। अब इसमें क्या था, यहाँ हमारा ओपनिंग जो इस जगह पर था, ये हमारा ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है, ये ओपनिंग और ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा, ये हमारा ओपनिंग और ये हमारा उल्टा होगा, क्लोजिंग हो जाएगा, ये वीक है। चलिए, तो यहाँ इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब कैंडल में क्या होता है, ठीक है, तो ये हैंगिंग मैन कैंडल, इसी कैंडल में क्या है कि प्राइस अगर मार्केट में ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये हैंगिंग मैन कैंडल बनता है, ठीक है। अब प्राइस यही कैंडल सेम नीचे बनेगा सपोर्ट में, तो वो हैमर कहलाएगा। तो ये कैंडल क्या हो गया कि ये जो प्राइस है, ये कैंडल जब ऊपर की ओर बढ़े, रेजिस्टेंस पर बनता है, तो वह कैंडल हैमर नहीं कहला के वो हैंगिंग मैन कहलाता है, ठीक है। यही सेम चीज अगर अगर ये बियरिश मार्केट के लिए है, समझिए, ये बियरिश मार्केट के बियरिश, ठीक है, ये भी बियरिश के लिए है, ठीक है, ये भी बियरिश के लिए है। अगर यह कैंडल हमारा मार्केट का प्राइस ऐसे ऊपर 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 जा रहा है और यहाँ पर ऐसा बनता है, तो यह कैंडल क्या कहलाता है, हैंगिंग मैन कहलाता है, ठीक है। जिसका बॉडी क्या होता है, यह जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, बॉडी क्या होता है, छोटा होता है, विक लगभग ना के बराबर या छोटा सा विक होगा, छोटा हल्का विक होगा, ठीक है। अब विक या तो ना के बराबर या हल्का विक होगा। ये जब रेजिस्टेंस में बने, तो वहां से मार्केट के प्राइस को क्या करता है, प्राइस को नीचे धकेलने का काम करता है, ठीक है, नीचे। ये है, यही कैंडल बोले ना, यही सेम कैंडल अगर सपोर्ट में बनेगा तो हैमर कहलाएगा, रेजिस्टेंस में है तो यह हैंगिंग मैन कहलाएगा। इसका बॉडी से 2 गुना से 3 गुना लंबा इसका विक होना चाहिए, ये सिस्टम है। अगर आप हैंगिंग मैन किसी कैंडल को कह रहे हैं, तो हैंगिंग मैन कैंडल वह कैंडल है जो क्या, जिसका बॉडी कम से कम 2 गुना से 3 गुना हो, उससे बड़ा होना चाहिए, 2 गुना से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मतलब ये बॉडी जो है इसका 2 गुना से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, वो हैंगिंग मैन कहलाता है। उसके लिए क्या कहलाता है, एक है शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल, वही सेम हैमर कैंडल रेजिस्टेंस पे ऊपर जाकर के उल्टा बन जाता है। ये जो हैंगिंग मैन है, ये हैंगिंग मैन यहाँ पर ऐसे बना और इस जगह पर आके ऐसे बन गया,
ठीक है, तो यह कैंडल क्या कहलाया, शूटिंग स्टार कहलाया। यहाँ से भी मार्केट, क्योंकि यह बियर मार्केट को संकेत करता है, तो यहाँ से भी मार्केट में एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है। अभी हम बुलिश में आएंगे, अभी हम लोग बियरिश का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, देखिए, बियरिश सिग्नल कैंडल रिवर्सल पैटर्न फ्रॉम दैट फॉर्म इन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, मार्केट कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, और वहां अगर आपको इस तरह का कैंडल दिख जाता है, ठीक है, तो मार्केट में वहां आपको एक शार्प रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। इस तरह का ये कैंडल दिखता है तो शार्प रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। ये सब चीज क्या है, जब हम लोग डेली कैंडल में देखेंगे, ये आपको काम कब करेगा, जब हम लोग डेली कैंडल में देखेंगे और डेली का कैंडल देखेंगे, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हर दिन ऊपर जा रहा है, और ऊपर एक दिन जाकर के ऐसा कैंडल बना दिया, एक दिन जाकर ऐसा कैंडल बना दिया, तो वहां से मार्केट को गिरते हुए हम लोग देखेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है किसी को, ऑनलाइन ऑफलाइन? आगे बढ़े, ये नोट्स हम डाल दिए हैं ग्रुप में, ठीक है, ये हम पहले ही डाले थे। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं बियरिश एंगल्फिंग कैंडल का। एंगल्फ करना, किसी चीज को एंगल्फ करना मतलब क्या होता है, ढकना। जब किसी चीज को ढकते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए इधर एक रेड कैंडल बना हुआ है लंबा सा, ठीक है, ये कैंडल हमारा, सॉरी, ये कैंडल हमारा ग्रीन बना हुआ है, ठीक है, ग्रीन बना, इसके बाद एक रेड कैंडल इस तरह का बन जाता है, इसके ऊपर वीक से मतलब नहीं है, नीचे का, तो इसकी बॉडी को पूरा यहाँ से यहाँ तक, बॉडी से लेकर के ओपन प्राइस से लेकर के नीचे के लो तक को कवर कर लेता है, तो वह एंगल्फिंग कैंडल कहलाता है, ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल का। तो वह एंगल्फिंग कैंडल में क्या हुआ कि आपका जाकर के वो प्राइस को, जो प्राइस ऊपर जा रहा था और एंगल्फिंग बनाया, तो प्राइस वहां से नीचे आना शुरू होता है। अब क्या होता है, एंगल्फिंग थ्योरी में एक एंगल्फिंग फैमिली भी होता है, इसको समझिए। अब एंगल्फिंग फैमिली क्या होता है, अब इसमें देखिए, ये एक कैंडल हमारा ये ग्रीन बना, हम लोग बियरिश में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कैंडल जो है बना ग्रीन, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहां से ये क्या दिखाया, ये हमारा वीक हुआ, वीक लो, वीक हाई, ठीक है, ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। जब क्लोज हुआ तो ऑब्वियसली अगला कैंडल जो शुरुआत होगा, उस कैंडल का शुरुआत इस जगह से होगा, ठीक है, इस जगह से होगा ना, इस जगह से होगा। लेकिन यहाँ एक चीज है कि अगर हमारा यह कैंडल अगर हमारा यह कैंडल इतना बड़ा है, ठीक है, अगर हमारा ये कैंडल इतना बड़ा है, तब क्या होगा कि इसको एंगल्फिंग फैमिली में कैसे ये करेंगे, तो यहाँ पर क्लोज हुआ, फिर यहाँ अगला कैंडल बना, ठीक है, अगला कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फिर यहाँ एक और कैंडल बना, ठीक है, तो ये पूरा फैमिली मिलके इसको एंगल्फ किया, पूरा फैमिली मिलके एंगल्फ किया। लेकिन रूल कि इस जगह में इसके बीच में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं आना चाहिए, मैं उसका फैमिली टूट गया, 3 4 5 भी बने, लेकिन इस बीच में एक भी ग्रीन नहीं आना चाहिए। जहां अगर आ गया, ये हमारा एक कैंडल बना, मान लीजिए, और ये कैंडल हम बनाए, और यहाँ पर ये जो कैंडल हमारा बन गया, ये जो हमारा कैंडल बीच में ग्रीन बन गया, और फिर यहाँ पर शार्प रेड बना, ठीक है, तो ये फिर से शार्प रेड बन गया मेरा, तो यहाँ पर मेरा एंगल्फिंग फैमिली नहीं बना, यह नहीं बना, ये टूट गया, तो उसको एंगल्फिंग में नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या आया, एक है डार्क क्लाउड कैंडल, डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, एक हमारा ग्रीन कैंडल बना नीचे स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, ठीक है, लेकिन जस्ट जो ये कैंडल अभी स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा देखा गया, ठीक है, जस्ट उसके बाद एक बन गया, इसको एक तरह से हम लोग ना, अगर इसके बाद
ये कैंडल बना, ठीक है। तो ये कैंडल बनने के साथ ही यहाँ पर बना उसका 50% के जो बॉडी के पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गया, सॉरी रेड बना, ग्रीन बना, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गया, ठीक है। तो ये डार्क क्लाउड कवर, फिर इसके बाद जो बनेगा ना, इसके 50% से ज्यादा बॉडी को इसने ले लिया। ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर से गिरते हुआ है, इसका 50% ही है, लेकिन पहला कैंडल का ही जो क्लोजिंग हुआ इसका 50% से ज्यादा ले लिया ना, तो अगला कैंडल जो बनेगा वह रेड ही बनेगा, वो ग्रीन नहीं बनेगा। पहला कैंडल ये पहला हमारा ये बना, बॉडी हमारा ये, उसके बाद हमारा रेड बना, लेकिन रेड जो इसकी जो 50% की बॉडी को इसने कवर कर लिया, तो अगला कैंडल हमारा रेड बनेगा, मतलब मार्केट वहां से नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो ये मतलब उसका सच ये है, हाँ रूल है। यहाँ भी देख सकते हैं इस तरह से। अगर एंगल्फिंग फैमिली को समझ जाइएगा तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसे नाम दे दिया गया, मतलब जो ढक दिया बॉडी को। अब क्या देखिए, एक आगे आया बियरिश हरामी कैंडल। जापान में इस वर्ड का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। इसको खराब वर्ड में नहीं है, प्रेग्नेंट लेडी। तो ये प्रेग्नेंट लेडी जैसा ये कैंडल का शेप बना हुआ है। एकदम इतना डिटेल में कैंडल को हम आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जितना अभी हम कर रहे हैं सर, एकदम इतना डिटेल, इतना लॉस पर हम लोग, हाँ अभी हम लोग लॉस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। तो इसमें क्या है कि ये कैंडल बना, इसके बीच की में ऐसा बॉडी बन गया। ये क्या, ये जो है आपको गैप अप और गैप डाउन में दिखेगा। ये बेयरिश हरामी पैटर्न जो है, ये आपको हमेशा जब मार्केट क्लोज होता है और ओपन होता है ना, मार्केट गैप अप और गैप डाउन होगा, क्योंकि मार्केट क्या हुआ देखिए, ये आपको हर समय नहीं दिखेगा। ये हमेशा मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, अब पूरा मार्केट क्लोज हो गया, अगला दिन मार्केट खुला ना, तो मार्केट ने गैप डाउन लेकर के खुला, गैप डाउन लेकर खुला, तब इस तरह का पैटर्न बनने का संभावना होता है। ये पैटर्न, तो ये पैटर्न फिर ये दिखाता है कि यह बेयरिश हरामी पैटर्न बना, यानी मार्केट वहां से, इसको हिंदी में गर्भवती पैटर्न कह सकते हैं, ठीक है। ये जो बेयरिश हरामी पैटर्न है, ये कब बनता है? ये हमारा एक बॉडी बना रात में कैंडल, ये हमारा मैक्सिमम हम तभी इस पैटर्न को देखेंगे जब मार्केट रात में क्लोज हो गया, अगले दिन गैप अप या गैप डाउन होगा, ठीक है। अगर गैप डाउन होगा, मार्केट नीचे गैप लेकर के आएगा, तो इस कैंडल के बीच से कैंडल खुलेगा, ठीक है। और इस जगह पर ये ऐसा पैटर्न बनेगा, और पैटर्न बनेगा तो फिर मार्केट वहां से बेयरिश की ओर संकेत देगा, मार्केट वहां से नीचे गिरेगा, ठीक है। ये यहाँ देखिए इसी तरह से हुआ, मार्केट नीचे गिरा। ये पैटर्न देखिए, एंगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे एंगल्फ किया, मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। यहाँ देखिए इस कैंडल को 50% कवर कर लिया, इसके 50% को इस कैंडल इसकी बॉडी ने कवर कर लिया, मार्केट वहां से नीचे की ओर गिरा। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग आ गए बेयरिश में, अगला कैंडल हो गया हमारा ट्विजर टॉप्स कैंडल। ट्विजर टॉप्स, इसको हम लोग मोरू बोजू के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसको डोमिनेंस कैंडल भी कहते हैं। ऐसे समझिए, डोमिनेंस हो जाना मतलब वह मजबूत कैंडल बना दिया कि अब मार्केट में बायर आ गया, डोमिनेंस हो गया, ठीक है। बायर्स का डोमिनेंस हो गया या सेलर्स का डोमिनेंस हो गया, मार्केट ने इस तरह का पैटर्न बनाया, एक दूसरा कैंडल बनाया, और कोई वीक नहीं बनाया, लगभग वह कैंडल जिसमें मुकाबला, या वह कैंडल जिसमें वीक ना हो, ये वीक लगभग ना हो, या हो तो बहुत छोटा हो, हाँ, जिसमें वीक नहीं हो या हो तो बहुत छोटा हो, और नीचे तो खास करके, और अगर नीचे वीक नहीं होता, कैंडल क्लोज होता है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल है मोरूबोजू कैंडल का, डोमिनेंस कैंडल का। वीक नहीं छोड़ा, अगला कैंडल 120% वो नीचे ही जाएगा। अगर कोई कैंडल वीक नहीं छोड़ रहा है, बिना वीक के क्लोज हो रहा है, तो फिर नीचे ही जाएगा, क्योंकि वो पूरा डोमिनेट हो गया है नीचे जाने के लिए, ठीक है। इसको डोमिनेंस कैंडल। अभी हम लोग जो हुआ इवनिंग स्टार्ट, इवनिंग मतलब क्या, शाम हो गया, अब अंधेरा होने वाला, यानी मार्केट नीचे गिरने वाला है। यही कैंडल जब इस तरह का पैटर्न बनेगा, ठीक है, ओपन में ऐसा, ये तीनों के पैटर्न को हम लोग कहते हैं। और अगर इस बीच में आपको गैप दिख गया, तो 100% क्लियर ये होता है कि मार्केट का मूवमेंट चेंज हो जाएगा उस जगह से, गैप अगर दिख गया तो,
मैं अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये हम लोग बेयरिश पर सेंटिमेंट पर है ना, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, यह पैटर्न बना तो मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और अगर अगर हम लोग अभी हम लोग बुलिश के बारे में पढ़ेंगे तो मार्केट नीचे गिरते हुए मार्केट को चेंज करने के लिए, आइए हुआ उठते हुए मार्केट को चेंज करने के लिए नीचे गिरते। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार ये हमेशा बनेगा, ये हमेशा इस ऐसे पैटर्न पर बनेगा। मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है और इस जगह पर बनेगा ऐसे। ठीक है, इस जगह पर बनेगा ऊपर। और मॉर्निंग स्टार जो बनेगा वो मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है और सेम चीज बनेगा। ठीक है, और ये इस जगह पर बनेगा ऐसा, तो वो हो जाएगा हमारा मॉर्निंग स्टार कहलाएगा। और ऊपर में जो गया वो हमारा इवनिंग स्टार कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग हमारा बियरिश कैंडल जो है इतने तरह का होता है। बियरिश मार्केट को समझने के लिए इतने तरह का होता है। अब हम लोग बुलिश की ओर जाएंगे। सेम चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है, सेम उल्टा वही चीज जो हम लोग पढ़े वहां पर। क्या पढ़े? हैंगिंग मैन पढ़े थे ना। ये देखिए हैंगिंग मैन पढ़े थे ना, हैंगिंग मैन। यही हैंगिंग मैन यहाँ पर आ गए हम लोग। बुलिश में जैसे आते हैं तो ये बन जाता है हैमर। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट में बनता है। मार्केट नीचे गिर रहा है, सपोर्ट में बना और यहाँ से मार्केट एकदम 99% मार्केट में मूव मिलेगा। अगर आपको सपोर्ट में हैमर दिख जाता है तो 100% वहां पर मूवमेंट मिलेगा। जो हमने वहां देखा इवनिंग स्टार कैंडल, हाँ कंफर्म ट्रेड, ये सॉरी शूटिंग स्टार कैंडल जो हम लोग यहाँ देखे थे। ठीक है, जो ऊपर में बन रहा था वो शूटिंग स्टार हो गया। वही कैंडल जब नीचे की ओर बन रहा है इस जगह पर, तो वो हमारा इन्वर्टेड हैमर कहलाता है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैमर उल्टा हैमर, हैमर इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर। ठीक है, ये उलट गया। तो ये भी कैंडल अगर हमको गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट पर दिखेगा तो मार्केट वहां से मूव करके ऊपर की ओर जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है? मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये फैमिली ये हमको सिर्फ इसको भी समझा रहे हैं। फैमिली का कैंडल तो गिरता है, पैटर्न बना के ही गिरेगा ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते मार्केट क्या हुआ यहाँ देखिए, यहाँ से गिरना शुरू हुआ, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ खुला, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ थोड़ा ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ आया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। ऐसे करके कैंडल चलते रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कैंडल क्या है? जैसे हमारा नब्ज चल रहा है ना, नाड़ी जिससे चल रहा है, हार्ट बीट जो हार्ट रहता है, वही कैंडल है। उस तरह से वह चलते रहता है, वो कुछ ना कुछ फॉर्म करते रहेगा। अब देखिए सेम सेम चीज आ गया एंगल्फिंग कैंडल। उसी एंगल्फिंग को जब इधर रेड था, इधर ग्रीन था, इधर रेड था, तो मार्केट को नीचे ले जाता था। इधर रेड है, इधर ग्रीन है, बॉडी इसके रेड वाले बॉडी को ग्रीन वाले बॉडी ने पूरी कवर किया, तो मार्केट वहां से ऊपर की ओर जाएगा। वही सेम बुलिश और हरामी कैंडल। अगर मार्केट स्ट्रांगली गिरा है, अब क्लोज हो गया, और रात में मार्केट यहाँ क्लोज हो गया और यहाँ से ऊपर जाके उठ करके इस जगह पर खुला और ऐसा पैटर्न बना दिया, तो फिर वहां से मार्केट मूव करके ऊपर चला जाएगा। सेम कैंडल वहां पर है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिरते इसका 50% बॉडी को ये बॉडी ने कवर कर लिया, तो इसको हम लोग पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। यहाँ से मार्केट अगला कैंडल ऊपर की ओर मूव करे। हाँ हाँ, और उसमें बियरिश में रेड कलर हमेशा इस साइड में, और वो पैटर्न को आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, देखिए इस तरह का आपको आकृति गिरते हुए मार्केट में यहाँ दिखेगा, मार्केट यहाँ ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। गिरते हुए मार्केट में यहाँ बुलिश हरामी दिखेगा, यहाँ से ऊपर से जाएगा। गिरते हुए यहाँ पर पियरिश कैंडल दिखेगा। हाँ ठीक है, वही सेम ट्विजर टॉप, ट्विजर टॉप कैंडल था। ठीक है, अब ये बॉटम कैंडल हो गया। अब इसी से समझ जाइए, ट्विजर टॉप मतलब ऊपर, टॉप मतलब ऊपर बना होगा कैंडल, और ट्विजर बॉटम मतलब नीचे बना हुआ कैंडल, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है, ट्विजर बॉटम कैंडल क्या हो गया? ये हमारा रेड कैंडल बनेगा, यह बना, इधर कोई वीक नहीं छोड़ा, मतलब मार्केट में बायर बहुत हेवी है, अभी मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। अब वही इवनिंग स्टार जो देखे थे हम लोग, अब यहाँ पर मॉर्निंग स्टार नाम, मॉर्निंग में क्या सवेरा हो गया, अब पूरा दिन ये चलेगा, अब ये ढलेगा नहीं, इवनिंग स्टार में ढलने वाला है। हाँ, ये अब यहाँ पर यह पैटर्न दिख गया, तो यहाँ से मार्केट अब ऊपर की ओर मूव करेगा। हाँ, चार्ट पहले तो आपको चार्ट को देख के सब चीज प्रैक्टिस करना होगा, जितना पढ़ रहे हैं ना। अभी दे देंगे इसको, आप लोग नोट्स में अपना छाप लीजिए, उतार लीजिए, कुछ भी कीजिए, अपना घर में लगा लीजिए, साट लीजिए। ठीक है, और उसको देखिए, तो 4 दिन प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा आपको क्लियरेंस मिलेगी। ठीक है, या नहीं तो इसको ही आप लोग प्रिंट आउट करा लीजिए कलर में,
काट लीजिए बीच से, फाड़ के चिपका लीजिए, क्लियरेंस मिलेगा। ठीक है, ग्रुप में भेजे। हाँ अभी फिर भेज देंगे। ये हुआ उसी क्या कहते हैं, ये जो ट्विजर कैंडल है, इसी का मोरुबोजी जो हम नाम बोल रहे थे वो फॉर्म, जैसे विक विक हल्का हो या विक नहीं हो वही बात है। ठीक है, पूरी तरह से यह डोमिनेट कैंडल है। जिस साइड बन जाएगा ऐसा कैंडल, मार्केट उस साइड मूव करेगा। अगर रेड ग्रीन बन गया तो मार्केट ऊपर जाएगा, रेड बन जाएगा तो मार्केट कंफर्म ट्रेड। मार्केट इसमें ये बन गया तो अगला कैंडल रेड ही बनेगा कंफर्म। हाँ इसमें ये कैंडल दिख गया तो आपको पुट लेना है, सेल लेना है, तो अगला कैंडल जाएगा तो रेड ही होगा। इसमें अगर लिए तो अगला कैंडल जो बनेगा वह ग्रीन ही बनेगा। तो यहाँ तक ज्यादा होगा कि आगे और डॉजी फैमिली की बता दे, अभी है बहुत ज्यादा है, क्या करें अभी और आगे बताए कि यहीं तक छोड़े, बताइए। टाइम तो लगभग 8:30 बजने वाला है ऑनलाइन, और आगे बताए कि यहाँ क्या करेंगे सर, आगे और है अभी। और यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ या समझ वीडियो के लिए हमारा वीडियो एक्सपर्ट यहाँ है, उनसे बात कीजिए। तो आज का क्लास जो भी समझ में नहीं आया या जो भी क्लियर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हम बहुत ही इजी में इसको बताएं।